अब रही बात, हम अपने समाज को, अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को पाक साफ कैसे कर सकते हैं? अरे वो तो शराब पीता है, अरे वो जुआ खेलता है, वो मटका खेलता है, ताश खेलता है, वो सूद खाता है। अबे कब तक दूसरे को कहता रहेगा? जब तक तुम दूसरों की बुराई देखते रहोगे समाज गंदा रहेगा, और जब अपनी बुराई देखने लगोगे, मैंने अपनी बुराई देखी, इतना हराम मेरे अंदर है, मैंने हराम छोड़ दिया। मेरे बच्चों ने देखा, उन्होंने भी छोड़ दिया। एक परिवार सुधर गया। पड़ोसी ने देखा कि यहाँ तो सब नमाज पढ़ते, रोजा रखते, हज करते, झूठ बोलते नहीं, मक्कारी करते नहीं, चीटिंग करते नहीं, शराब पीते नहीं, हराम करते नहीं। पड़ोसी सुधर गया। मेरे नबी ने अपने घर से ही तो शुरू किया था। पहले खदीजतुल कुबरा ने माना, अली मुर्तज़ा ने माना, हजरत ज़ैद ने माना। घर ही से तो स्टार्ट लिया। तुम बेवकूफ हो, दूसरों के घर से स्टार्ट करोगे? बाहर से आते हैं, हमको बहलाते हैं, हमको फुसलाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। 40-40 दिन बाहर, और बीवी जो है, शौहर गायब हैं, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं। मगर सुन्नियों के साथ एक और गुड न्यूज़ है। हुजूर फरमाते हैं, जब किसी के घर में जाओ तो दरवाजे पे कहो अस्सलामु अलैकुम, दूसरी बार कहो अस्सलामु अलैकुम, 3 बार कहो अस्सलामु अलैकुम। दरवाजा खुल जाए तो अंदर जाना, नहीं तो लौट जाना। या रसूलल्लाह, अगर घर में कोई ना हो, आई नो नोबडी इन द हाउस, और उसी घर में जाना है, तो बोले तब फिर ऐसे अस्सलाम वालेकुम मत कहना। जिस घर में कोई ना हो, अगर वहां तुझे जाना है तो कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या मतलब? सुन्नियों के घर में जब कोई नहीं होता तो उसका नबी होता है। इसलिए हमारे परिवार को खतरा नहीं, खतरा उन्हें है जिनके घर में नबी नहीं होता। अब मैं अपने बरादर तरीक़त की खुशी के लिए उनका एक पसंदीदा पॉइंट बयान करता हूँ। अजीब किस्म के मर्द हैं, अजीब किस्म की औरतें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, जाहिल जाहिल है। उसने ये इरादा किया कि हम पीर ढूंढते ढूंढते थक गए, पीर ढूंढते ढूंढते थक गए, दर दर की ठोकर खाया। काश वो आज के ज़माने में होता है तो उसे पीर ना ढूंढना पड़ता, पीर ही उसे ढूंढते हुए मिलते। आते जाओ बनते जाओ, आते जाओ बनते जाओ। फिर क्या हुआ? उसने अपने रब से थक करके, थक हार गया, तो बोला ए अल्लाह, इस गेट पर जो भी पहला आदमी आएगा वही मेरा पीर है। जो भी ऐसा माना। अबे ये भी कोई मानना है? ऐसे कोई पीर मिलता है? गेट पे बैठ जाओ हड़ताल पे, अब बोलो जो आएगा उससे मुरीद हो जाऊंगा, अल्लाह जाने कौन आ जाए। जेहालत, औरतों की जेहालत याद आई। एक औरत ने मन्नत मानी, अगर मेरे को बेटा पैदा हुआ तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी।
क्योंकि उसका शौहर जो था मस्जिद का इमाम था। सऊदी अरब से पढ़ के आया था। समझ जाओ कैसा इमाम था, कितना कट्टर, कितना सख्त, कितना कड़क। अल्लाह की शान देखो, बेटा पैदा हुआ। अब तो औरत मचल गई। अपने शौहर से कहा, मियाँ मैंने मन्नत मानी थी कि बेटा पैदा होगा तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। अब आप मस्जिद के इमाम हैं, आपसे बेहतर कौन? बोले अस्तगफिरुल्लाह माशअल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। ये ढोल ये शैतान का अड्डा है, हराम। रखना हराम है तो बजाना तो और हराम है। ये सब शैतान के आले हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो भी मस्जिद में। क्या औरत ने कहा है, सुन मौलवी, बाहर चाहे जैसा माहौल बना ले, घर में तो मैं तेरी वाइफ हूँ, तेरी लाइफ हूँ। तुझको भारत का इतिहास नहीं मालूम। अब बीवी को नाराज मत कर, नहीं तो 14 बरस का वनवास करा दूंगी। औरत को डरो। अब ये ढीले पड़ गए यार, परिवार छूट रहा है और ढोल बजाता हूँ तो नौकरी छूट रही। मुतवल्ली तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा, इमाम साहब ढोल बजावे। अब एक तरफ नौकरी, एक तरफ घर में। अब छोकरी नहीं थी तो बच्चे की अम्मा। आखिरकार मजबूर होकर के कहा कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, मेरी बीवी की भी बात हो जावे, मेरी नौकरी भी बच जाए और मुतवल्ली की समझ में ना। जुमे के दिन ढोल को गले में बांधे हुए परकट हुए। हर नमाजी इमाम को देख रहा है, दिमाग खराब है क्या इमाम साहब का? गले में ढोल, पेट के ऊपर ढोल, एक तो पेट ही ढोल, फिर ढोल पर ढोल। चले आए, मिंबर पर खड़े हो गए। मजमा हैरत में कि जिस ढोल को हमने हराम कहा, बिदअत, वो हमारा इमाम गले में बांधे चलाया। इमाम साहब बहुत चतुर निकले। मिंबर पर खड़े हुए कहा, ए लोगो, देख रहे हो ये ढोल है, हराम है, शैतान की पेटी है, ये शैतान का घर है, ये बिदअत है, ये ढोल हराम है। इधर से मारो तो हराम, इधर से मारो तो हराम। इधर से मारो तो हराम, इधर से मारो तो हराम, और दोनों से मारो तो बड़ा हराम। इसलिए इस ढोल को मैं तोड़ता हूँ। नौकरी भी बच गई, मन्नत भी पूरी हो गई और ढोल भी बजा दिया। ऐसे लोग तेरा दीन बचाएंगे क्या? ऐसे लोग अकीदा बचाएंगे क्या? जो बेगम से डर जाए और अल्लाह से ना डरे। अब वो मर्द था, थोड़ी सी समझदारी की बात ये थी कि पीर चाहिए उसको, पर बेवकूफी है कि जो भी पहला आदमी आएगा उससे मैं मुरीद है, अल्लाह
ये मेरा कमिटमेंट है कि जो भी इस गेट में पहला आदमी आएगा मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा। अब तेरी ऊपर, तेरे करम पर, तेरे फजल पर मेरी नजर है, तू अच्छा पीर भेज ताकि मैं मुरीद हो जाऊं। ये बैठा था रात के 12 बजे, एक आदमी आया गेट के पास, इसने पैर पकड़ लिया, मेरा पीर आ गया, मेरा पीर आ गया। अल्लाह ने इसे मेरा पीर बनने के लिए भेजा है कि वो पीर मुर्शिद मुर्शिद कहने लगा तो वो बोला कि मैं चोर हूं, मैं मुरीद कैसे कर सकता हूं? पापी हूं, गुनहगार हूं, इसियां शेआर हूं, खताकार हूं, पाप की गठरी मेरे सर में है, मैं मुरीद कैसे कर सकता? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने खुदा से कहा है कि जो पहला आदमी आएगा उससे मैं मुरीद हो जाऊंगा, अल्लाह ने तुझे भेजा है। पैर ही नहीं छोड़, 1 बज गया तो चोर ने कहा कुछ चालाकी दिखाओ, वो नहीं ये पकड़े रहेगा, फजर हो जाएगी तो मैं चोरी करने जो बगदाद में आया हूं उसका क्या होगा? क्या वो बोला कि ऐसे तो अच्छे दिन नहीं आएंगे, चोरी नहीं कर पाऊंगा। तो बोला तुम मुझे अपना पीर समझते हो? जी। मेरा हर हुक्म मानोगे? जी हाँ, हर हुक्म मानूंगा। तो मेरा पैर छोड़ दे। और फिर चालाकी ये किया कि ठीक है, जब मैं वापस होने लगूंगा तो तुझे मुरीद बना लूंगा, अभी जरूरी काम से अंदर जा रहा हूं, लौटूंगा तो तुझे मुरीद बना लूंगा। वादा जब उसने कर लिया, मुरीद मुतमईन हो गया, गेट पर बैठा रहा और ये घुस गया गौसे आजम के घर में। और इसकी प्लानिंग क्या थी? बाप रे बाप, इतना बड़ा लंगर, हजारों आदमियों को खिलाते हैं तो माल अंदर बहुत होगा। इसी चक्कर में ये लंगर देखकर चोर हैरत में आ जाते हैं। इसलिए लंगर लुटाया करो और देखो कि हैरत में कौन कौन आए, तो पहचानने में आसानी होगी। अब अंदर जब ये गया, अंधेरे में अलमारी ढूंढ रहा है, अंधेरे में टापक टोइयां कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, कुछ मिला नहीं। कहीं कटोरे से टकराया, कहीं प्लेट से टकरा गया, कहीं चटाई के नीचे, पैर के नीचे चटाई आ गई, कहीं वो तख्ता बिछा है जमीन पर, उससे टकरा गया। वो ढूंढ रहा है। इसी दरमियान ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम सिस्टम के मुताबिक, निजाम के मुताबिक, इंतजाम के मुताबिक, गौसुल अगवास का हुक्म चाहिए, सिस्टम के मुताबिक गौसे जमाना का हुक्म चाहिए। तो आए और कहा अब्दुल कादिर जीलानी, फला मुकाम पर एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, अपॉइंटमेंट कीजिए, न्यू अपॉइंटमेंट। गौसे आजम मुस्कुराए और ख्वाजा खिज़्र का, मेरे घर के फला कोने में एक चोर है, हाथ पैर मार रहा है, कुछ उसे मिला नहीं, पकड़ रहा। अब ख्वाजा खिज़्र किसी को पकड़ने तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं छोड़ा ले। वो इंडियन हथकड़ी नहीं है कि पटा लो तो खुल जाए। वो ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम का हाथ है, पकड़ा, घसीट कर उससे खींच करके गौसे आजम के सामने लाए। उस चोर ने गौसे आजम को देखा, गौसे आजम ने चोर को देखा, नजर से नजर मिल गई। उस चोर को अपने सीने से लगाया और लगा करके जब छोड़ा तो फरमाया, ये खिज़्र, इसी को अब्दाल की जगह मैं मुकर्रर करता हूं।
वो जो तुमने करामत सुनी ना, चोर को वली बना दिया। आया था चोरी करने, वली बन गया। और ऐसा वैसा वली नहीं कि सालिक है या सालिक मजजूब है या मजजूब सालिक है, सीधे सीधे अब्दाल बन गया। करामत है ना। मगर मेरी तो समझ में आता है भाई, है करामत, नो डाउट। 40 दिन में सिर्फ नमाजी बनाते हैं, गौसे आजम तो एक ही लम्हे में वली बनाते हैं। एक बात बताओ, किसी मटके में, घड़े में अगर मध हो, हनी, शहद हो और हाथ मारोगे तो क्या मिलेगा? शहद मिलेगी। और किसी बर्तन में दूध हो और हाथ मारोगे तो क्या मिलेगा? दूध मिलेगा ना। और किसी गहरे बर्तन में गुड़ रखा हो और हाथ मारोगे क्या मिलेगा? गुड़ मिलेगा। यानी जो चीज होगी वही तो मिलेगा। हमें गौसे आजम के घर में विलायत है, हाथ मारोगे तो विलायत मिलेगी। फिर उन्होंने फरमाया, जा मैं तुझे उस मुकाम पर अब्दाल की जगह तुम्हारी नियुक्ति करता हूं, अपॉइंटमेंट करता हूं, अपॉइंट करता हूं, जाके वहां अपनी ड्यूटी अदा करो। जब वो चलने लगा तो गौसे आजम ने कहा, रुक, वहां जाने से पहले गेट पर बैठा जो इंतजार कर रहा है उसे मुरीद बना के जाना। तो अल्लाह ने वली से ही मुरीद करवाया। अल्लाह पे भरोसा करके देख, वली चल के तेरे पास आ जाएगा। अल्लाह पर एतमाद तो, भरोसा और कॉन्फिडेंट तो हो, वली चलाएगा और भेजेगा। जो आएगा वो वली होगा और जो भेजने वाला होगा वो गौसे आजम होगा। इसीलिए हम जश्न गौसे आजम भी मनाते हैं, ताकि हमारे अंदर का चोर पाक हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।